मुनव्वर राना साहब, जिंदा मुझे देखेगी तो माँ चीख उठेगी, क्या जख्म लिए पीठ पे मैदान से जाऊं। हर लफ्ज बहकने लगे लिखा हुआ मेरा, मैं लिपटा हुआ यादों के लोबान से जाऊं। माँ बेटे के रिश्ते की नमी को समेटे ये शेर मशहूर शायर मुनव्वर राना के हैं। माँ पर कुछ प्यारा सा लिखे गए का जिक्र होता है तो मुनव्वर राना याद आते हैं। उर्दू के इस मशहूर शायर ने रविवार को रुखसत ले लिया। उनके निधन के बाद साहित्य जगत में शोक है। तमाम कवि, साहित्यकार, नेता और उनके करोड़ों प्रशंसक अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी राणा के निधन पर शोक जताया है। मुनव्वर राना ने एक ओर जहां अपनी कलम और शायरी के दम पर दुनिया भर में नाम कमाया, तो जिंदगी के आखिरी वर्ष में वह अपने कुछ विवादित बयानों की वजह से ज्यादा चर्चा में भी रहे। 2021 में किसान आंदोलन के वक्त उनका संसद गिराकर खेत बना दो वाला बयान काफी चर्चा में रहा था। उनके जीवन से जुड़ी कुछ उपलब्धियां और विवादों के बारे में भी आपको बताते हैं। माँ पर कई शेर व शायरी लिखने वाले मुनव्वर राना को 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके अलावा राना साहब को माटी रत्न सम्मान, कविता का कबीर, अमीर खुसरो अवार्ड और गालिब अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। साहित्य के जगत में मजबूत पकड़ रखने वाले मुनव्वर राना ने 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें प्रकाशित की हैं। इसमें माँ, गजल गाँव, पीपल छाँव, वदन सराय, नीम के फूल, सब उसके लिए और घर अकेला हो गया शामिल है। मुनव्वर राना अच्छे साहित्यकार तो थे ही, लेकिन अपनी बयानबाजी के चलते वो कई बार विवादों में घिरे भी रहे। किसान आंदोलन के समय उन्होंने ट्विटर पर एक विवादित शेर लिखा था। उन्होंने कहा था कि संसद भवन को गिराकर वहां खेत बना देना चाहिए। उन्होंने लिखा था, इस मुल्क के कुछ लोगों को रोटी तो मिलेगी, संसद को गिराकर वहां कुछ खेत बना दो। अब ऐसे ही बदलेगा किसानों का मुकद्दर, सेठों के बनाए हुए गोदाम जला दो। मैं झूठ के दरबार में सच बोल रहा हूँ, गर्दन को उड़ाओ मुझे या जिंदा जला दो। इस ट्वीट के सामने आने के बाद उन्हें काफ़ी विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। माँ पर शेर व शायरी करने के लिए जाने जाने वाले मुनव्वर राना राम मंदिर पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी नाखुश थे। ये बात इसलिए कही जा सकती है क्योंकि फैसला आने के बाद उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले में कहीं न कहीं हिंदुओं को पक्ष लिया गया है। उनके इस बयान ने उनके विवादों में डाल दिया था। मुनव्वर राना यूपी के रहने वाले थे। उन्होंने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ऐलान किया था कि अगर योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो यूपी छोड़ देंगे। जब चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत मिली तो योगी आदित्यनाथ फिर सीएम बने। सोशल मीडिया पर मुनव्वर राना का बयान काफ़ी वायरल हुआ। इसके बाद मशहूर शायर मंजर भोपाली ने उन्हें मध्य प्रदेश आने का न्योता देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मुनव्वर भाई, भोपाल में आपके लिए घर हाजिर है, लेकिन यहाँ कम ही बोलिए, ज़्यादा बोलना आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। जाते जाते राणा साहब के शेर आज भी उनके प्रशंसकों के दिल में गहरा प्रभाव डालता है। मिट्टी का बदन कर दिया मिट्टी के हवाले, मिट्टी को कहीं ताजमहल में नहीं रखा, तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है, फिर आंखें खोल ली जाए और सपना खत्म होता है। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ए जमी एक दिन तेरे खुराक हो जाएंगे हम। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।